नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत खटीमा की खबर से करने जा रहे हैं, जहां पर भाजपा ने जिला पंचायत में बाजी मारी है और 6 में से 4 सीटें भाजपा के नाम और बिगरबाग से कांग्रेस के हीरा मुडेला विजय हुए हैं। गांगी से निर्दलीय रीता कफालिया ने बाजी मारी। पहनिया से भाजपा की संगीता राणा विजेता हुई हैं। मझोला में भाजपा के अजय मौर्य की जीत। प्रतापपुर सीट पर अमनदीप कौर को सफलता मिली है। नगरा तराई से भाजपा के सागर सिंह धामी विजयी हुए हैं। से आपको ये बता रहे हैं खबर, भाजपा ने जिला पंचायत में बाजी मारी है और वहीं 6 में से 4 सीटें भाजपा के नाम रही जिला पंचायत में। बाग से कांग्रेस के हीरा मुडेला ने जीत हासिल की है और गांगी से निर्दलीय रीता कफालिया ने बाजी मारी है। पहनिया से अगर बात करें तो भाजपा की संगीता राणा विजेता हुई हैं। तो 6 में से 4 सीटें भाजपा के नाम। सुरेंद्र कुमार गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव भाजपा ने बाजी मारी है और इसी के साथ ही कांग्रेस और अलग अलग जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने भी बाजी मारी है। क्या देखा जा रहा है मतगणना के बाद, काउंटिंग के बाद? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खटीमा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर जो राजनीति है काफी गर्मा जाती है। क्षेत्रीय पंचायत का विधायक चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, क्षेत्रीय पंचायत की जो मतगणना थी कल सवेरे 8 बजे से आज आगे के करीब 24 घंटे मतगणना करने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से पारदर्शिता को देखते हुए यहाँ पर मतगणना का कार्य समाप्त हुआ है। तो वहीं भाजपा ने यहाँ परचम लहराया। 6 जिला पंचायत की सीटें थी, जिसमें एक जिला पंचायत कांग्रेस की, एक निर्दलीय, तो कहीं 4 भाजपा की झोली में जा गिरी है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा ग्राम नगरा तराई की बात करें तो वहां सूरज धामी ने वहां विजय प्राप्त की है और वहीं मझोला से अजय मौर्य ने विजय प्राप्त की है। वहीं पहनिया से अगर बात करें तो संगीता राणा की, वहीं प्रतापपुर से नामधारी की सीट विजय प्राप्त हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ आनंद नेगी जी। इनसे हम आपको सूचना देंगे कि किस प्रकार की मतगणना रही, कितनी सीटें थी और फिर 248 बूथों पर चुनाव हुआ था। 248 बूथों पर इसकी मतगणना 1 लाख कुछ मतों की गिनती हुई। नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटर्निंग ऑफिस मेरे साथ और मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं मतगणना समाप्त हो गई? अरे खटीमा ब्लॉक में 1,30,500 वोटर थे और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। साथ यहाँ पे काउंटिंग जो हुई वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। छोटा मोटा लोगों को आपत्ति होती है, उनको टाइप पे उनकी आपत्ति करी गई। इसे दोबारा दिखाना चाहा, इसी टेबल पे दोबारा से गिनवाया भी गया। एक टेबल में पढ़े हुए कोई दिक्कत थी। तरीके से कितने प्रत्याशियों का यहाँ जो हुआ है, कितने प्रत्याशियों को आपने प्रमाण पत्र जारी कर दिया? वार्ड मेंबर तो कहते हैं हम, ग्राम पंचायत सदस्य 95 उनके आए हैं। हम पद हमारे 59 पद थे, में निर्दलीय हो गए थे। 7 का विजय हुए हैं और 40 बीडीसी मेंबर थे। 40 के नेगी जी, विपक्ष ने कल एक आरोप भी लगाया था कि कुछ निरस्त भी हुए हैं मतपत्र, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? गाँव में लोगों को ठीक से जागरूक नहीं हो पाते हैं, गलती से 2-3 दिन टाइम भी दे देते हैं। तो मतलब नियम के साथ करना, ठीक से जागरूक होते की जगह लगाई होती तो मोहर लगाई भी लगा दिया था। 2-3 दिन लगा दिया था, 3 दिन आती रहे वो नृत्य करने पड़ते हैं। इसलिए हमारे सामने आया नियम के हमने
लेकिन ये मतपेटियों की मतगणना पूरी हो गई है, उसकी मतपेटी सील करके कहाँ जा पहुंचाया जाए? ये मतपेटियों के लिए अकाउंट नहीं है और तीन पानी के पास उसको उसमें भेजने का पूरा जो है वहीं पे निर्देश दिया है कि हमारी हालत है। और सुरेंद्र, बिल्कुल ये आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। तो गांगी से बिल्कुल निर्दलीय मैं की आपको रीता कफालिया ने बाजी मारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की खटीमा से ये खबर। सुरेंद्र, नेटवर्किंग इशू के चलते आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही, हम तक पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खटीमा से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की 6 में से 4 सीटें भाजपा के नाम, और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो हीरा मुडेला ने जीत हासिल की है बिगरबाग से, और गांगी से निर्दलीय रीता कफालिया ने बाजी मारी है। पहनिया से भाजपा की संगीता राणा ने जीत हासिल की। मझोला में भाजपा के अजय मौर्य ने जीत हासिल की है, और वहीं प्रतापपुर सीट पर अमनदीप कौर को सफलता हासिल हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, फर्जी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन कालनेमी में 187 पर गाज गिरी है, और मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन। फर्जी बाबाओं पर एक्शन लिया गया है। 1800 से अधिक बाबाओं का वेरिफिकेशन हुआ, और वहीं 187 संदिग्ध बाबा फर्जी पाए गए हैं। तो बीएनएस और पुलिस एक्ट में ये कार्रवाई हुई। जिस तरह से फर्जी बाबाओं को देखा जा रहा था, तो ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने ये अभियान चलाया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया कालनेमी, और ये बड़ा एक्शन बाहर से आने वाले बाबाओं पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। संदिग्ध जो भी बाबा पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी नहीं बर्दाश्त होगी। जिस तरह से ठगी के जो मामले हैं नित्य प्राय निकल कर आ रहे थे सामने उत्तराखंड से, तो ऐसे में बड़ा जो कदम है वो देखा जा रहा है सीएम धामी की ओर से उठाया गया ये अहम कदम। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए जो फर्जी बाबा हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश। तो 187 पर गाज गिरी है फिलहाल।
मनोज कश्यप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फर्जी बाबाओं पर ये बड़ा एक्शन और 187 बाबाओं पर गाज भी गिरी है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये अभियान चलाया गया। ये बड़ा कदम और अहम कदम जो फर्जी बाबा हैं, ठगी का जो इस तरह से चल रहा था उत्तराखंड में, तो ठगी पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या है कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ किया था कि उत्तराखंड में कोई भी कालनेमी या फर्जी साधु जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए लगातार यहाँ पे ये देखने में मिला है कि यहाँ पे तमाम जो कालनेमी थे उनके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद एक के बाद लगातार जो है ये कार्रवाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी तक पिछले एक महीने से लेकर अभी तक करीब 187 जो ढोंगी बाबा थे, जो कालनेमी थे, उनके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पे हरिद्वार के श्यामपुर थाना में और रुड़की कोतवाली और अलग अलग थाना क्षेत्रों में कल भी जो है 44 लोगों के खिलाफ यहाँ पे ऐसी कार्रवाई की गई। तो यहाँ पे पुलिस एक्ट के खिलाफ इन बाबाओं के चालान भी किए जाते हैं। सबसे पहले कार्रवाई में ये जांचा जाता है कि यहाँ पे जो ये कालनेमी है, जो बाबा है, ढोंगी, इनके घर मकान कहाँ पे, इनके जो परिवार है वो कहाँ पे रहते हैं, तमाम चीजों को जांचा जाता है। यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो लंबे समय से अपने परिवार से बिछड़े है तो उसको मिलाया भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात के सामने है कि हरिद्वार के अंदर 1800 से अधिक अभी तक जो ये ढोंगी है उनको जो है यहाँ पे उनका सत्यापन भी कराया गया, उनको जांचा गया कि इनके डॉक्यूमेंट कहाँ के लोग रहने वाले हैं। हालांकि हरिद्वार की क्लियर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि जो अपने आप को जो है हिंदू धर्म से बताकर लोगों से टोना टोट को यहाँ पे जादू टोने के माध्यम से जो है पैसे की उगाही किया करते थे, पैसे लूटा करते थे। लेकिन वो जो है विशेष समुदाय के धर्म से होते थे। तो तमाम चीजों को जांचा जाते हैं। यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने इस बात को साफ किया कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभियान है उसको लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हरिद्वार के अंदर जो भी ऐसे कालनेमी होंगे, जो फर्जी बाबा होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। क्योंकि हरिद्वार को आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में मठ मंदिर भी है। तो उन मठ मंदिरों के बाहर जो भिखारी के रूप में और ढोंगी बाबाओं के रूप में बैठ के भिक्षा मांगते लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि अब एक एक मंदिर के बाहर पुलिस की निगाहें होगी, कौन कौन बाबा यहाँ पे फर्जी है, कौन ढोंगी है, कौन किसके द्वारा क्या काम किया जाता है, तमाम चीजों को जांचा जाएगा पुलिस के द्वारा। मनोज, इस बात का कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन फर्जी बाबा है, कौन सा ढोंगी बाबा है, कौन से सही बाबा है? ऐसे में कौन कौन से वो पॉइंट्स रहेंगे जिससे ये पहचान हो सके कि कौन से फर्जी बाबा हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल से ये बात पूछी गई तो उनके द्वारा यही बात कही गई थी कि जो मंदिरों के बाहर भिक्षा मांगते हैं या फिर अपने आप को भगवा धारण करके जो है लोगों को ठगने का काम किया जाता है, तो कुछ लोगों के द्वारा शिकायत भी उनकी की जाती है। तो सबसे पहले उन लोगों को थाने लेके आया जाएगा। थाने में लाकर उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। ये जांचा जाएगा कि ये लोग कहाँ के हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी या फिर किसी अन्य राज्य से हरिद्वार आके या फिर उत्तराखंड आके किसी के साथ में ठगी तो नहीं कर रहे या फिर इसके खिलाफ कोई पहला मुकदमा तो नहीं है। ये सब तमाम चीजें थानों में लाकर उनको जांची जाएगी। सभी थानों के से ये रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चले, कोई ऐसा आपराधिक इतिहास तो इसका नहीं है जिसकी वजह से ये अपना जो है यहाँ पे फर्जी बाबा का रूप लेकर अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे। तो तमाम चीजों की यहाँ पे जांच की जाती है, उसके खिलाफ ही यहाँ पे आगे कार्रवाई की जाती है। ये भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति का जो परिवार है वो कहाँ पे, यदि आसपास में कोई लोग होते हैं तो उसके परिवार को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि किस कारण से जो है ये अपने आप का इस तरीके का रूम बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे। तो तमाम चीजें बिल्कुल मनोज, तमाम वो वजह हैं और तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो संदिग्ध बाबा हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश भी देखी जा रही। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हरिद्वार के हर थाना क्षेत्र में अभियान चला है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 187 बाबाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश पुलिस टीम की ओर से देखी जा रही है। और हरिद्वार से आ रही है खबर, बता देते हैं हरिद्वार से आपको। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नशे पर अंकुश लगाने की कोशिश पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। नशा तस्करों पर यह कार्रवाई, भारी मात्रा में नशे की सामग्री भी बरामद की गई है।
तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है, कुछ स्थानों पर आज भी मतगणना जारी रहेगी। ग्राम प्रधान पद के सभी परिणाम घोषित किए गए हैं और कुछ सीटों पर अभी जिला पंचायत सीट की गणना की जा रही है। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो वही खबर बता रहे हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मतगणना अभी भी की जा रही है और परिणाम घोषित होने के बाद भी जो क्षेत्र रह गए थे वहां पर पुनः मतगणना की जा रही है और इनके भी परिणाम शाम तक क्लियर हो जाएंगे। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया। 2 चरणों में परिणाम जो मतदान था वो कराया गया। और इसी के साथ ही खबर बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां पर राजधानी देहरादून में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की 558वीं जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आयोजन IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक पर किया गया, जिसका आयोजन ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद व श्री नरसिंह कृपा धाम द्वारा किया गया, जिसका शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है और जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में महंत कृष्णगिरी महाराज व कैंट विधायक सविता कपूर शामिल रहे। आज जी की जयंती यहाँ गोस्वामी तुलसीदास समिति के द्वारा मनाई जा रही है। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान तुलसीदास जी ने जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं वो हमारे युवा पीढ़ी को उनको पढ़ने चाहिए और जितने भी हमारे, चाहे हमारी गीता है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस है, इन सबको जो है हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने चाहिए और इससे जो हमारी युवा पीढ़ी दिशा से भटक रही है वो सही दिशा की ओर जाएगी और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। रुड़की से आई एक घिनौनी और शर्मनाक खबर, जहां मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को रौंद दिया गया। धर्म और तालीम के नाम पर मासूम के साथ 4 महीने तक कुकर्म चलता रहा और आरोपी कोई और नहीं, उसी मदरसे में पढ़ने वाले 4 छात्र निकले। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि बाकी 2 की तलाश की जा रही है।
गंगनहर थाना क्षेत्र में हुसैनिया मस्जिद के पास में एक बच्चे के पिता द्वारा पुलिस के पास आके ये बताया गया कि उनका बच्चा जो मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने जाता था, उसके साथ वहीं पढ़ने वाले 4 बच्चों के द्वारा अलग अलग टाइम में दुष्कर्म किया गया। तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए 65 BNS और 3, 4, 5 पोक्सो एक्ट में तत्काल कार्रवाई की है, जिसमें 2 बच्चों की अरेस्टिंग की गई है। उन बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी 2 अन्य की अभी तलाश जारी है। जल्दी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर संतोष भंडारी ने भूमाफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने नालापानी खलंगा और स्थित रुद्रेश्वर महादेव शिव मंदिर की जमीन पर माफियाओं द्वारा किए गए कब्जों पर नाराजगी जताई। कहा कि संबंधित जमीन पर वर्षों से रहती आ रही हैं 2 बुजुर्ग वृद्ध महिलाओं को दबंगई करते हुए बेदखल कर दिया गया। पीड़ित ने एक महिला गूंगी और दूसरी भी शारीरिक रूप से अक्षम है। जिम्मेदारों को भेजे गए पत्र में पीड़िताओं की 80 वर्ष से अधिक उम्र होने का दावा करते हुए उनकी जमीन कब्जा मुक्त करा कर सुरक्षा की मांग की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।